हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 लीटर पानी पूरा फिनिश करते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है, जैसे रात में मेरा जो खाना होता है कोशिश रहती है हल्का हो। हल्के से भी ज़्यादा ये होता है कि मुझे 6 से 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लेना है। लेकिन हम इंडियन में घरों में क्या होता है ना, कितना भी करो सब लोग यही कहते हैं इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन कोशिश रहती है कि भाई मेरा 6 से 7 बजे हो जाए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है बहुत लेट हो रहा है तो मैं पहले ही खा लेती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि भाई अपने हिस्से का खाया है, सबका बना के रख दिया है, जिसका जब टाइमिंग हो तब खा लेना। या फिर मैंने आगे खा लिया है तो इसका कोई मतलब नहीं कि मैंने किसी के हिस्से का खा लिया। हाँ, ये हो रहा है, अभी हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर जॉइंट फैमिली है, सास ससुर जेठ जेठानी है, तो ये सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा वजन कम करने का जो ये सिलसिला है ना, आसान इसलिए है क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हूँ। जॉइंट फैमिली में रहो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सबकी पसंद का बनाना, खाना करना, अपने लिए टाइम निकालना सबसे बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये मेरा लार्ज साइज का सूट है। कभी कभी हम जब सूट लेते हैं ना, लार्ज हो या मीडियम, कभी कभी हम मीडियम लेते हैं तो टाइट हो जाता है, कभी कभी हम लार्ज लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो ये लार्ज सूट है लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है। तो आज क्या बनेगा खाने में? सबसे पहले तो मैंने दाल चढ़ा दी है। दाल में मैं हमेशा कहती हूँ मैं मसूर दाल मिक्स बना दूँ, ताकि क्या है ना कि जैसे आधा अरहर की दाल होती है, आधा मसूर का। अलग से मसूर का बनाऊँगी तो कोई नहीं खाएगा। मसूर में होता है भरपूर प्रोटीन, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सबको प्रोटीन खाना ज़रूरी है। वैसे तो मैं किसी को खिला नहीं सकती, लेकिन इस तरीके से अगर मैं बनाऊँगी खिलाऊँगी ना तो सब बड़े ही आराम से प्रेम से खा लेंगे। आप लोग मुझे सब्जियाँ धोते हुए तो देखते होंगे, लेकिन कटिंग करते हुए बहुत कम देखते हैं, क्योंकि कटिंग हमारे पतिदेव जी करते हैं। जैसे ही मुझे सब्जियां धुलते देखेंगे ना, कहेंगे लाओ मैं काट देता हूँ बैठ करके। पता नहीं क्यों उनको काटने में आनंद आता है, मेरा भी फुर्सत हो जाता है। कहते हूँ चलो भैया 1 घंटे सब्जी काटने से अपना ये टाइम बचता है, जो सब्जी काटने में समय निकलता है, बचता है, उसे मैं झाड़ू पोछा में लगा देती हूँ। और तुरंत झाड़ू पोछा करके आने के बाद सब्जी में छौंक लगा देती हूँ। तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ाई है, दूसरी तरफ शिमला मिर्च की सब्जी छौंक दी। आज मैंने प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी। शिमला मिर्च की सब्जी इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे। और आज ये मेरा मसाला ख़त्म हो चुका है, धनिया सौंफ जीरा वाला। उसके साथ ही यहाँ पे मैं सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी। और ये धनिया सौंफ जीरा वाला मसाला जिस सब्जी में डाल दो ना, मतलब मैगी मसाला का काम करता है, एकदम मैजिक हो जाता है। उसके बाद बस नमक डाल करके इसको, टमाटर आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेज में कट करके डाल दिए, या फिर ऐसे बड़े बड़े काट करके डाल दीजिए। इनका छिलका निकाल लीजिए, फिर मैश कर दीजिए। वैसे तो मेरी ईटिंग विंडो क्लोज हो जाती है, रात के 7 बजे क्लोज हो जाती है। सुबह मुझे ऐसा चाहिए कि 10 बजे मैं खोलूँ, लेकिन 8 बजे ही मेरी ईटिंग विंडो ओपन हो जाती है सत्तू ड्रिंक की वजह से। सत्तू ड्रिंक मेरे घर में 8 बजे बनता है, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। फिर सोचती हूँ सत्तू ड्रिंक हेल्दी ही होता है और भूख भी लगी होती है, तो ये होता है चलो भाई एक सत्तू ड्रिंक हो जाएगा, फिर दोपहर में देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। क्योंकि मेरी पहली से प्री प्लानिंग कोई नहीं होती है, जो जैसा होता है सामने बस ये होता है कि मैं अपने लिए वही ओट्स वाला नाश्ता रेडी रखती हूँ, बस वही होता है। तो बाद में देखा जाता है कि अपने लिए कुछ बनाना है अलग से, या फिर यही सब खाना है मैनेज करके कि हमें कैसे खाना है। तो आज मैं दूसरा नया चावल ट्राई कर रही थी, मतलब वही सफ़ेद वाला चावल आज तक बन रहा था, अब ये ब्राउन वाला चलेगा। तो मैं सोच रही थी पानी नाप करके डालूँ। कभी कभी क्या होता है ना, चावल बदलता है तो पानी की क्वांटिटी भी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने नाप करके 3 कटोरी चावल लिया था, तो 5 कटोरी के लगभग पानी डाला, क्योंकि ये पुराना चावल है ना, पुराना चावल कम पानी लेता है। फिर मैं चावल को तुरंत चढ़ाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा तुरंत चावल धुल करके चढ़ा दो ना, तो अच्छे अच्छे खिले खिले नहीं रहते। बहुत सारे लोग पूछते हैं नमक क्यों डालते हो, घी क्यों डालते हो। नमक डालने से ना जो फीकापन चावल में रहता है वो थोड़ा सा मतलब टेस्ट आ जाता है, सॉल्टी टेस्ट आ जाता है। जैसे हम चावल दाल के साथ खाते हैं ना, तो चावल में कोई टेस्ट नहीं रहता, फीका फीका सा रहता है। जब आप इसमें नमक डाल दोगे ना तो थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। घी से चावल खिले खिले रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, बस यही रीज़न होता है कि मैं नमक और घी डालती हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जी भी बन चुका था, दाल भी बन चुका था और चावल भी बन चुका था। बस फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। वैसे मेरे घर में सबको खाने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि आजकल पतिदेव जी, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे ना, सुबह चाय भर भर के पीती हो, हमें बताती हो। लो भाई, हमारी दोनों टाइम की चाय छूट चुकी है ना, हमारे घर में सुबह चाय बनती है ना हमारे घर में शाम की चाय बनती है। चाय बनती ही इसलिए थी क्योंकि पतिदेव जी को पीना होता था। अब बताओ, अब पतिदेव जी सत्तू पीते हैं तो मेरा मन सत्तू पीने का होता है। तो ऐसा होता है, जब उनके लिए चाय बनती थी तो मैं भी पी लेती थी, अब वो अपने लिए सत्तू बनाते हैं तो मैं भी पी लेती हूँ। तो ये होता है, अगर ना बने कोई चीज़ तो शायद राहत मिल जाती है कि मतलब वो चीज़ ना खाई जाए। जैसे अब मेरे घर में रिफाइंड नहीं है, तो मेरे सूजी नहीं है, मैदा नहीं है, तो ये ऐसा कोई नहीं कि अनहेल्दी चीज़ें बनेगी। अगर घर में रहता है तो ये होता है कि चलो भाई इसको बनाया जाए, खाया जाए। तो बनाने की जो तलब होती है ना, वो घर में चीज़ें उपलब्ध रहती हैं तभी हमें होता है।
तो यहाँ पे पतिदेव जी तो खाना खाएंगी नहीं, क्योंकि उन तो सत्तू पी लेते हैं तो उनका भैया खाना हो जाता है कि वो नहीं खाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बेटे को खाना दिया, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई करी, बर्तन साफ़ किया, धुला माजा, और उसके बाद यहाँ पे अपना नाश्ता निकाले। लगभग टाइम हो चुके होंगे 11 बजे। अब बताओ 11 बजे मैं ओट्स खाऊंगी तो मैं दोपहर का लंच कब करूँगी? तो या होगा लंच स्किप होगा या फिर थोड़ा बहुत मैनेज करके खाएंगे। तो अभी एक सेब लिया है। वैसे ये वाला नाश्ता रेडी टू ईट होता है, कुछ भी बनाने की नहीं होती है। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग से नहीं समझ आता तो आप बहुत सारी रेसिपी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ओट्स की स्मूदी, ओट्स। मुझे स्मूदी से ज़्यादा ऐसे खाने में ज़्यादा स्वाद आता है। इसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं डालना है, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर आप ऐड कर लो, या आपको थोड़ा सा फीका सा लगे ना तो इसमें आप ऐड कर लो थोड़ा सा जैगरी पाउडर, मतलब थोड़ा सा हल्का सा, या फिर मिठास के लिए किशमिश भी ऐड कर सकते हो। पहले मैं किशमिश ऐड करती थी, लेकिन अभी जो मैंने थोड़ा सा नया शुरू किया है ना, इसमें बिल्कुल भी अपना जैसे बादाम में भी कैलोरी होती है, तो मैंने कोशिश की है कि कितनी ज़्यादा कैलोरी को मैं कट कर सकूं अपने डाइट से। कम कैलोरी लेनी है और ज़्यादा मुझे कैलोरी खर्च करनी है। मुझे बेली फैट पे बहुत, सच बताऊं तो मुझे पूरे बॉडी से अपने प्यार हो गया। इतना ज़्यादा हल्का लगता है, इतना ज़्यादा मुझे रिलैक्स लगता है। और आजकल का जो बीमारी वाला समय चल रहा है ना, रोज़ ही लोग डॉक्टर के पास जाके चक्कर लगाते हैं। सबसे अच्छा चीज़ ये है कि बिना दवाई के फिट रहना, हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है। दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैंने ओट्स खा लिया था तो मुझे भूख लगी नहीं। शाम का टाइम हुआ, जैसा कि मैंने बताया, अगर 11 बजे 11:30 बजे हम ओट्स खाते हैं तो 5 से 6 घंटे भूख लगनी ही लगनी है। कितनी, क्योंकि मैंने एक बार नहीं, ये हमेशा नाश्ता मैं बना रही हूँ, रोज़ खा रही हूँ। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी आप लोग अपने डाइट में ओट्स शामिल करो जिनको वज़न कम करना है, क्योंकि ये आपको भूख नहीं लगने देगा। ओट्स का चीला बना सकती हैं, ओट्स की स्मूदी बना सकती हैं। ओट्स का आप ऐसे मेरी तरह रात को भिगो करके दही में या दूध में भी खा सकती हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम हुआ, मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, पतिदेव जी भी थे घर पे, तो सबके लिए मैंगो शेक बना दिया। हालांकि अपने लिए आम कम डाला था, दूध ज़्यादा डाला था। मैंगो शेक पिया, उसके बाद मैं वॉक पे निकल चुकी। वॉक मुझे 10 के स्टेप कंप्लीट करने ही करने हैं। और सच बताऊँ ना, ये 10 के स्टेप मुझे 5.5 मतलब 1.5 घंटे में मुझे 10 के स्टेप कंप्लीट करना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि मैं सुबह वॉक पे जाऊँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सुबह के टाइम देखिए चबूतरे पे हमारी सखी सहेली लोग बैठी बातें कर रही हैं, लेकिन मुझे 10 के स्टेप कंप्लीट करना है। चाहे वो चल के कंप्लीट करना हो, चाहे वो दौड़ के कंप्लीट करना हो, चाहे वो कूद के कंप्लीट करना हो, कैसे भी करके मुझे 10 के स्टेप डेली के डेली कंप्लीट करना है, क्योंकि वज़न कम करने के लिए। और हाँ, उसमें मेरी 15 से 20 मिनट शाम की एक्सरसाइज भी होती है। अपने हाथ की आजकल एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि पैर की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है जब हम वॉक करते हैं। बेली फैट, थाई फैट पे ये वर्क करता है हमारी वॉक, लेकिन बाकी अपर बॉडी जो हमारी होती है उसकी एक्सरसाइज इतनी अच्छे से नहीं होती, उसके लिए हमें अलग से एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। तो मैंने आपको आज चलते चलते थोड़ा सा गार्डन भी घुमा दिए। वही गार्डन है जहाँ पे मैं अभी वॉक कर रही थी। फिर मैंने कहा वॉक से काम नहीं चलने वाला है, वॉक से मेरे स्टेप पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम है कम। मुझे करनी होगी रनिंग, कम से कम मुझे 5 मिनट की रनिंग करनी होगी। देखिए रनिंग से क्या होगा कि आपका कम टाइम में ज़्यादा आपके काउंट हो जाएंगे, ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। लेकिन रनिंग से होता क्या है, रनिंग से हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। वॉक करो, आप वॉक खाली पेट भी कर सकते हो, जैसे आपका व्रत है तब भी आप वॉक कर सकते हो। लेकिन आपका व्रत हो, आप दौड़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी कैलोरी की खपत तो होगी, लेकिन आपको उतना ही ज़्यादा भूख लगेगा। जितना आप अपनी कैलोरी बर्न करके आओगे उससे दुगुना आपको खा लोगे। लेकिन वहीं पर मुझे खाना पीना नहीं है। अगर अपने हम मन को, भूख को कंट्रोल करना जान गए ना, जैसे मुझे पहले क्या होता था, पहले मेरी मतलब हालत ख़राब होती थी। एक दिन व्रत रहना पड़ता था तो मुझे 4 दिन पहले से ही चक्कर आने लग जाते थे। हम अपने बॉडी को ऐसा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि भी मेरे स्टेप कंप्लीट हुए हैं कि नहीं। अभी भी नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो फिर से मैंने दौड़ लगाना शुरू कर दी है। तो देखिए ऐसा होता है, ऐसी मेहनत करनी चाहिए ना। और सच बताऊँ, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा कोई अदर आदमी मेहनत करता ना तो उसका 6 महीने में ही वज़न कम हो जाता है। क्योंकि मुझे है थायराइड की वजह से मेरा वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि वज़न बढ़ाने वाला थायराइड है। और बहुत अगर मैं वज़न कम करना शुरू कर दूँ ना तो मेरा इतना स्लो वज़न घटता है, इतना स्लो वज़न घटता। दूसरा आदमी होता तो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है जाने दो यार, खाओ पियो मस्त करो, वही बस यही तो होगा, वो मोटे हो जाएंगे और क्या होगा। लेकिन मुझे है कि मुझे सनक सवार है, मुझे भूत सवार है कि मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे बिना थायराइड की दवा के ही फिट रहना है। मंथली प्रॉब्लम की जो मुझे 6-6 महीने दिक्कत होती है, बहुत बार आप लोग पूछते हैं, वो अब पूरा हर महीने प्रॉपर अच्छे तरीके से मुझे पीरियड
आते हैं बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के, मैं इसी से सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ। और शाम को लौट के आने के बाद प्यास इतनी ज़ोर की लगी थी क्योंकि मैंने दौड़ के आई थी, तो मैंने कहा चलो भाई ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे, और बिल्कुल ठंडा पानी आपको पीना ही पीना नहीं है। आपको कितना भी गर्मी लगे, कुछ भी लगे, आप कंट्रोल करो, ठंडा पानी मत पियो। नल का पानी मिल जाए तो सबसे बेटर है। अब देखिए मुझे भूख लगी थी, बिल्कुल भूख लगी थी क्योंकि मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया था। लेकिन देखिए चावल मैंने नाप के नहीं लिया, अंदाज से लिया कि 1 कटोरी के लगभग होगा या उससे कम ही होगा। और मैंने दही लिया है, दही में मैंने काबुली चने ऐड कर लिए हैं, दाल 1 कटोरी ली है, शिमला मिर्च की सब्ज़ी ली है, साथ में थोड़ा सा अचार लिया है। ये हमारा रात का डिनर। रात का डिनर मैं 7 बजे कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरी ईटिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद मुझे 2 घंटे 3 घंटे अभी 10 बजे तक जागना ही जागना है। और वॉक से आने के बाद मैं तुरंत डिनर करती हूँ। जैसे 10-15 मिनट पानी पी लिया तो 10-15 मिनट लग जाते हैं, आटा गूँथा, रोटी बनाई सबके लिए, सबको दिया, तो 7-10 भी हो जाते हैं, 7-15 भी हो जाते हैं, 7:30 भी हो जाते हैं। 8 के पहले पहले मुझे करना है। अगर 8 बज गए तो मुझे डिनर बिल्कुल भी नहीं करना है, करना ही नहीं है। 7 साढ़े 7 तक हो जाते तो ठीक है, उसके बाद ईटिंग विंडो हो जाती है हमारी क्लोज। और अभी सारे काम करने के बाद मैंने नॉर्मल पानी पी लिया है, तो मेरा 4 लीटर पानी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए दौड़ भाग करके आज मैंने कितने स्टेप लिए हैं ये देखते हैं। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा ही स्टेप ले लिए थे, 10,000 की बजाय 11,203 स्टेप लिए हैं। 9 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक करिए, 505 मैंने कैलोरी बर्न की है आज में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।